हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ऐसे केस के बारे में बताएंगे जिसको सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। 32 साल का आदमी अतुल सुभाष, जिसका उसकी पत्नी से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े को काफी टाइम हो जाते हैं। उनकी पत्नी उनसे अलग रहने लगती है और उनसे अपने जीवन यापन के लिए पैसे की डिमांड करती है। काफी समय तक पैसे देते देते अतुल सुभाष इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उन्होंने अपनी आत्महत्या तक कर ली। अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष अतुल सुभाष आत्महत्या करने से पहले उन्होंने 40 पन्नों का एक नोट लिखा और 90 मिनट की वीडियो छोड़कर गए हैं, जिसमें वे अपने ऊपर बीती हुई सारी कहानी और अपनी पत्नी से हुआ झगड़े के बारे में बताते हैं। जब बात औरतों की आती है तो सभी खड़े हो जाते हैं, लेकिन एक जब मर्द जात की बात आती है तो कोई भी आसपास नहीं दिखाई देता है। आदमी कैंडल मार्च लेकर दिखाई भी देते हैं तो नेशनल मीडिया पर आकर औरत उसकी भी टिप्पणी करती हैं। फैमिली से अपने परिवार से बात क्यों नहीं करी इस बारे में, ठीक है? उनको क्यों नहीं शेयर किया? और इतना वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे तो थोड़े पैसे साइकियाट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर दे। सुभाष न्याय न मिलने के कारण जुडिशरी से हार गया और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। यही केस लड़की के साथ में हो जाता तो कैंडल मार्च लेके लोग सड़कों पर दिखाई देते, लेकिन यह मर्द की बात है, कोई नहीं दिखाई देता। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 1,64,000 लोगों में से 81,000 समथिंग जो मेन थे जिनने की थी वो मैरिड थे और 28,000 समथिंग वुमेन थी जो मैरिड थी। यह हमारे सिस्टम की बहुत ही बड़ी कमी है। अगर लड़की और लड़के बराबर हैं तो कानून बराबर क्यों नहीं है? आदमी बेल पर बाहर तो आ जाता है, लेकिन सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि आदमी तारीख लगाते लगाते इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो आज आत्महत्या तक कर रहा है। जो नौवा केस मुझे आखिरी पता है, वह अपने बीवी और बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। अतुल सुभाष जैसे ये अकेला केस नहीं है, हजारों केस पहले दबे पड़े हैं जिनकी आज तक सुनवाई नहीं हुई है। अतुल सुभाष के साथ ये बहुत ही दर्दनाक घटना हुई है। उनकी जो पत्नी है वो अच्छा खासा कमाती थी, लेकिन फिर भी उन्हें पर मंथ 80,000 रुपए अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए चाहिए होते हैं। टीआरपीसी 125 का केस जो रीता कौशिक जज के कोर्ट में चल रहा था, वहाँ पे उन्होंने ऑर्डर सुना दिया कि मुझे 80,000 रुपए प्रति माह अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए देना है। जब वो 2 साल की उम्र का था तब ये औरत कितनी गिर गई है, आप ही बताओ कितनी गिर गई है? किस हिसाब से वह इंसान, एक इंजीनियर 80,000 रुपए वे अपने लिए रखेगा या अपने बीवी को देगा? जो बीवी उन्हें छोड़कर जा चुकी है, अलग अपने ऐसा आराम कर रही है, और यहाँ वो बंदा कमा कमा के 80,000 रुपए पर मंथ उसे कहाँ से दे? पैसों की मांग जब की जाती है, शुरुआत में 5 लाख से शुरू हुआ, फिर उसके बाद फिर 7-8 लाख, 13-14 लाख ऐसे दे दिए। तो मतलब वो कोई एटीएम मशीन थोड़ी ना था। आप ये सोचिए कि पराकाष्ठा की पूरी सीमाएं समाप्त हो गई जब उसने ये बोल दिया कि तुम्हारी पार्टियां बंद हो जाएंगी मेरे मरने के बाद, अब एटीएम बंद हो जाएगा। उसने सिस्टम की फेलियर की बात बराबर करी है। जब सुसाइड उसकी पत्नी ने कहा कि सुसाइड नहीं किया तुमने अभी तक, जज साहिबा भी शामिल थी, मजाक उड़ा रही थी। उसने अपना सारा दुख दर्द उस वीडियो में दिखाया है और लोगों के बीच में रखा है ताकि पता चले कि इंडिया में मर्दों की कितनी सुनवाइयां होती हैं। भी पता चला है कि निकिता, उसका भाई, उसकी बहन और निकिता की मम्मी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और उनसे पूछताछ चल रही है। हमारे देश का सिस्टम इतना ज्यादा खराब हो गया कि उसको न्याय मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं है। अतुल सुभाष बेंगलुरु जॉब करते हुए तारीख लगाने के लिए यूपी जौनपुर आना पड़ता था। अतुल सुभाष 100 से भी ज्यादा बार अपनी तारीख पर आए हैं। अंततः अतुल सुभाष इन चीजों को देखते हुए हार गए और उन्होंने अपनी जिंदगी तबाह कर ली। जितना आप औरत जात के लिए खड़े रहते हो, उतना आप मर्द जात के लिए भी खड़े रहो, क्योंकि मर्द अपने जीवन में इतना संघर्ष करता है कि वह अपने बीवी और बच्चों के पालन पोषण के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा देता है, लेकिन फिर भी उसे ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही दुखदायी घटना है और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। एक इंसान मरने से पहले अपनी 90 मिनट की वीडियो बनाता है, फिर 40 पन्ने का एक नोट लिखता है। सोचो उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, वह क्या सोच रहा होगा, कितना रो रहा होगा इस सबको लिखते हुए, वो क्या बीत रही होगी उसके दिल पर। क्यों होता है ऐसा मर्दों के साथ? क्यों मर्दों की सुनवाई नहीं होती? क्यों मर्दों को सबसे ज्यादा निर्दयी समझा जाता है? क्यों मर्दों के साथ इतने अत्याचार होते हैं? ये वीडियो लाइक्स के लिए नहीं, अतुल सुभाष जैसे सैकड़ों लोगों को न्याय दिलाने की मांग करता हूं। इसलिए आप भी इस वीडियो को इतना शेयर करें
कि आगे चलकर ऐसी कोई घटना ना रचे।